बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। लाहौर में एक अरबपति ताजिर को उनकी अहलिया के साथ घर में उस वक्त कत्ल कर दिया जाता है जब उनके बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। ये कातिल जो है इसने इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया है, जब ये पकड़ा गया तो ये क्या बताता है कि ये कब से इनके कत्ल की प्लानिंग कर रहा था, कौन सा लावा इसके अंदर पक रहा था। मार रोड का ये ताजिर है और कितने अरसे से इस कातिल को ये अपना खून पिला रहे थे। खून पिलाने से मुराद ये है कि उसके साथ इन्होंने कितनी नेकियां कर रखी थी, उसके बच्चे तक पाल रहे थे, उसको अपने साथ मुलाजमत पे रखा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जो कातिल है उसने अपने दिल के अंदर कौन सा हसद, कौन सा कीना रखा हुआ था, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जिसके साथ नेकी करें उसके शर से भी बचें। तो लिहाजा बाज़-औक़ात करीबी रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसे ऐसे हसद रखने वाले लोग होते हैं कि जो ऊपर से बहुत अच्छा आपके साथ ताल्लुक रखे होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या लावा पक रहा है, कौन सा हसद है जिसकी आग उनके अंदर जल रही होती है, ये आपको नहीं पता होता और तब ही पता चलता है जब उनकी असलियत सामने आती है। ये सब्जाजार एन ब्लॉक लाहौर का वाकया है और इस कदर ये तकलीफ दे वाकया है कि जिसमें के 2 बच्चे, जो कि तकरीबन एक 13 साल का बेटा है, 11 साल की बेटी बताई जाती है, वो बेचारे यतीम हो गए। माँ बाप को इस नाकर्दा गुनाह की सजा मिली है। वो बच्चे तो यही पूछ रहे हैं कि उनके वालिदैन ने ऐसा क्या किया था कि जो उनका घर उजाड़ दिया गया है। 3 अक्टूबर का ये वाकया है। सुबह के वक्त रूटीन के मुताबिक समर अब्बास, ये मारूफ ताजिर भी हैं हार रोड के और इनका काफी अपना बिजनेस वगैरह भी है। ये अपने घर में मौजूद होते हैं और इनकी अहलिया कुलसूम, सुबह हस्बे मामूल कुलसूम जो हैं वो उठती हैं और अपने बच्चों को तैयार करती हैं। रिक्शा इन बच्चों का लगवा रखा था उन्होंने, जो कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता था। ये बच्चों को लंच बॉक्स रूटीन में बना के देती हैं, उनको तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल भेज देती हैं और फिर ये थोड़ी देर दोबारा आराम के लिए लेट जाती हैं। इतने में बाहर बेल होती है और वो जाके दरवाजा खोलती हैं। ये जो कातिल है ये इनका करीबी रिश्तेदार था, जिसकी वजह से वो, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स जो है ये कातिल के रूप में एक दरिंदा बन के उनके घर के अंदर आया है। वो दरवाजा खोलकर दोबारा अंदर चली जाती हैं, क्योंकि वो ये कहता है कि उसे समर अब्बास जो है उनके शोहर यानी उनसे मिलना है। और ये जो कातिल है ये इनका समर अब्बास का यानी कि बहनोई बताया जाता है, उनकी बहन का खामद बताया जाता है। चूंकि ये शख्स जो है ये बेरोजगार था और ये इनको बहुत तंग किए हुआ था। समर अब्बास को ये शख्स पहले ही काफी अरसे से तंग किए हुआ था। कभी इसका कोई मामला सामने होता था तो कभी इसकी कोई डिमांड सामने आ जाती थी। तंग आकर समर अब्बास ने इनको अपने साथ ही अपनी दुकान पर हार रोड में, जो मोबाइल एक्सेसरीज की उनकी दुकान है, वहां पे मुलाजिम के तौर पे रख लिया था कि वो काम भी करे और चले उनके घर के अंदर जो हालात, वो बताता है कि जी हमारे हालात ठीक नहीं। चूंकि बहनोई था तो इसलिए समर अब्बास ने उनको अपने साथ रख लिया। अब ये जो शख्स है ये कितना उनसे जलता था, कितनी इसको तकलीफ थी, क्या इसके मामलात थे, ये तो उनको नहीं पता था। और फिर ये उनके घर जब दाखिल होता है तो कुलसूम के बारे में बताया जाता है कि जब वो बाहर आती हैं कि वो अभी तक अंदर दाखिल नहीं हुआ, यानी कि गैराज में आ गया है तो अंदर नहीं आ रहा। तो वो आकर देखती हैं तो गैराज के बाहर ये जो कातिल है ये कैमरा उतार रहा होता है, जो कि सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगा होता है। वो पूछती हैं कि कैमरा क्यों उतार रहे हो, जिसपे के ये उनको धक्के वगैरह देकर कमरे में दाखिल होता है, यानी कि बेडरूम में, जहां पर समर अब्बास भी आराम कर रहे होते हैं। और फिर ये वहां पे फायरिंग करता है। ना सिर्फ समर अब्बास को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल करता है, बल्कि उनकी अहलिया कुलसूम आगे बढ़ती हैं कि किसी तरीके से वो उसको रोक सकें या बचाव करवा सकें, लेकिन वो शख्स उनको भी गोलियों से वहीं पे छलनी कर देता है और वहां से बाहर आता है, अपनी मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकालता है, कमरे के अंदर छिड़क कर आग लगाता है और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। समर अब्बास की तो शायद उसी वक्त मौके पे डेथ हो गई थी, लेकिन जो उनकी अहलिया कुलसूम है उनकी सांसें चल रही थी, मोबाइल फोन भी पास था। वो मोबाइल फोन पकड़कर जो इनके करीबी एक रिश्तेदार हैं उनको कॉल करती हैं, उनको बताती हैं कि उनके घर में जरी अब्बास दाखिल हुआ है और वो आकर यहाँ पे फायरिंग करके
ना सिर्फ उसने समर अब्बास को कत्ल कर दिया है बल्कि मुझे भी जख्मी कर दिया है, जल्दी से आए, उसने आग लगा दी है और वो दरवाजा बंद करके यहाँ से चला गया है। यही उनकी आखिरी बात थी। फोन बंद हो जाता है और जिन रिश्तेदारों को कॉल की जाती है वो आगे एक दो मजीद रिश्तेदारों को कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि वो 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे उनकी रहाइश है। वो फौरी तौर पे उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो घर पहुंचते हैं तो धुआं काफी ज्यादा उठ रहा होता है, लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके होते हैं। वो बताते हैं कि हम काफी कोशिश करके बैक एरिया से दरवाजा किसी तरीके से ओपन करते हैं और फिर धुआं इतना ज्यादा था, फिर भी वो लोग अंदर दाखिल होते हैं, खींच कर दोनों मियाँ बीवी को बाहर लाते हैं। जो अहलिया है कुलसूम, वो किचन के करीब गिरी होती हैं और जो समर अब्बास हैं वो बेड पर उनकी डेड बॉडी, जो कि कुछ जल भी चुकी होती है, वो पड़ी होती है। और ये जुल्म ढाने वाला जो जरी अब्बास है, ये इनका सगा समर अब्बास का बहनोई बताया जाता है। वहां से रेस्क्यू को और पुलिस को कॉल्स की जाती हैं, पुलिस पहुंचती है, जाए वकुआ का जायजा लिया जाता है और यही वो आखिरी कॉल थी कुलसूम की जिसकी वजह से कातिल पकड़ा गया है। क्योंकि एक तो कातिल ने वहां से कैमरा भी उतार लिया था और दूसरा उसने दरवाजा बंद कर दिया था कि ऐसा तासुर दिया जाएगा कि वहां पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी झुलस गए। यानी जो उसने गोलियां वगैरह भी मारी थी, उसने सोचा होगा कि सब कुछ झुलस के राख हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। दोनों बच्चों को सुबह जब हस्बे मामूल भेजा गया था तो उनकी जो वालदा हैं वो उनको शफकत भरे अंदाज में अल्लाह हाफिज करके वापस आई थी कि बच्चे अब दोपहर में जैसे कि हस्बे मामूल स्कूल से वापस आते थे आएंगे, लेकिन बच्चों को कुछ ही देर बाद स्कूल में बता दिया जाता है कि उनके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मकतूल समर अब्बास का बहनोई जुर्रत उर्फ जरी, ये इनके बारे में बताया जाता है कि समर अब्बास की जो अहलिया कुलसूम है वो कॉल पे बता चुकी थी कि जरी हमारे घर आया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को बता दिया जाता है कि ये इसी शख्स का काम है जो इनका सगा बहनोई है। जब इसको पुलिस कुछ ही देर बाद अरेस्ट कर लेती है तो अब ये क्या बताता है कि इसने ये सारा मामला क्यों किया है। इसका ये कहना है कि जब से समर अब्बास की बहन की मेरे से शादी हुई है तो तब से समर अब्बास मेरे साथ ज्यादा सख्त रवैया अपनाए हुए है। अब सख्त रवैया वो क्यों अपनाए हुए था, क्योंकि ये शख्स जो है जरी, इसके बारे में बताया जाता है कि इंतहाई काम चोर था और चूंकि जो समर अब्बास हैं वो ठीक ठाक खाते पीते घर के लोग हैं, काफी ज्यादा जायदाद थी जो कि तकरीबन 6 साल पहले समर अब्बास ने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी थी, यानी तकसीम भी कर दी थी और अपनी बहनों का जो हिस्सा था बहनों को दे दिया था। एक इनका और भाई है जो उसका हिस्सा बनता था उनको दे दिया था और बहनों को इन्होंने घर बनाकर दिए थे ताकि उनका रेंट वगैरह आता रहे और उनकी बहनें जो हैं वो अपने घरों में या अपने बच्चों के लिए तमाम मामलात खुश असलूबी से अंजाम देती रहें। और यही वो रंजिश, यही वो हसद, यही वो इस शख्स के अंदर नफरत थी जरी के अंदर कि जो समर अब्बास है उसने सारे का सारा जो हिस्सा पैसे का बनता है वो इसके हाथ में क्यों नहीं दिया, यानी बहनोई के हाथ में क्यों नहीं रखा। बहनों के नाम पे घर बनाकर तो उनके किराए बहनों को ही मिल रहे हैं। ये एक लालची शख्स था जरी, सो इसने सोचा कि किसी तरीके से ये अपने बहनोई से मजीद पैसे बटोरेगा। अब इसने क्या करना शुरू कर दिया था, ये कोई काम नहीं करता था और ये तंग करता था, आए रोज अपनी बीवी को तंग करता था जो कि समर अब्बास को बताती थी, चूंकि वो उनका भाई था तो उन्होंने उन्हीं को बताना था। वो बताती थी कि मेरा जेवर ले गया है, जेवर ले जाकर इसने सारे का सारा बेच दिया था, जिसपे के समर अब्बास को बहुत गुस्सा था कि उनकी बहन का जेवर जरी ने क्यों बेच दिया है। फिर उन्होंने इस जरी को अपने साथ दुकान पे भी मुलाजिम के तौर पे रख लिया था। 50,000 से ज्यादा तकरीबन वो इसको महाना दे रहे थे और अगर वो इसको वहां पे कोई काम वगैरह कह देते थे तो वो भी ये घर में जाके अपनी बीवी को गालम गलोच करता था कि तुम्हारे भाई ने मुझे ये बातें कही हैं। और ये प्लानिंग जो है कत्ल की, ये तकरीबन बताता है कि 2 माह से ये प्लानिंग कर रहा था कि इसने समर अब्बास को कैसे रास्ते से हटाना है। जरी का इन्वेस्टिगेशन में ये बताना है कि 2 माह से वो इस मौके की ताक में था। पहले उसका प्लान था कि वो सिर्फ समर अब्बास को कत्ल करेगा, यानी वो सिर्फ समर अब्बास को ही रास्ते से हटाएगा, लेकिन उसने इस वजह से उनकी अहलिया कुलसूम को भी फिर रास्ते से हटाया है
کہ اگر وہ بچ گئیں تو پھر وہ اس کیس کی یا ان تمام معاملات کی پیروی کریں گی، لہٰذا دونوں میاں بیوی کو رستے سے ہٹانے کی پھر اس نے پلاننگ کی ہے۔ 2 ماہ سے اس نے پہلے بھی 1 سے 2 دفعہ کوشش کی کہ یہ سمر عباس کو کسی طرح راستے سے ہٹا دے، لیکن ظاہر ہے سمر عباس کو کیا پتا تھا کہ یہ میرا بہنوئی ہے اور یہی درندہ جو ہے یہ میرے بارے میں اس طرح کی قتل کی پلاننگ کر رہا ہے۔ تو سمر عباس کا یہ جو بہنوئی ہے جرت عرف جری، یہ پولیس کو بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں نے زیور بیچا تھا تو بار بار دکان کے اندر دوسرے ملازمین کے سامنے مجھے ذلیل کیا جاتا تھا سمر عباس کی طرف سے۔ سمر عباس مجھے تانے دیتا تھا، سمر عباس مجھے کہتا تھا کہ تم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے ہو اور اگر تمہیں کوئی کام کہہ دیتے ہیں تو تم وہ بھی پراپر اس کو انجام نہیں دے پاتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا تھا جب وہ مجھے تانے دیتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا زیور کیوں بیچا ہے، میرا گھر تھا، میری بیوی تھی، میں نے اس کا کہتا ہے زیور بیچ لیا تو سمر عباس کو کیا مسئلہ تھا؟ سمر عباس نے جو میری بیوی کا حصہ بنتا تھا وہ بھی اس طریقے سے ہمیں نہیں دیا بلکہ گھر بنا کے دے دیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک تو سمر عباس جو ہیں انہوں نے بھائی ہونے کے ناطے اپنی بہنوں کی سیکیورٹی کے لیے یا جو بھی ان کے لیے کر سکتے ہوں گے اسی لیے کیا ہوگا کہ یہ لالچی شخص تھا، تو یہ ان کا جو پیسہ ہے حصے میں جائے گا بہنوں کے وہ بھی ہڑپ کر جائے گا کچھ عرصے میں، تو انہوں نے مکان وغیرہ بنا کے کرائے پہ دے دیے کہ چلے بہنوں کو ماہانہ جو اس کا کرایہ آئے گا وہ اپنے گھر کا سرکٹ چلاتی رہیں گی۔ اور جری کو یہی بات بری لگتی تھی کہ سارا پیسہ اس کے پاس کیوں نہیں آیا۔ پھر اس نے آج سے کچھ دن پہلے سمر عباس کو یہ کہا تھا کہ میں نے ایک گاڑی دیکھی ہے، مجھے 5 لاکھ روپے دو، میں نے گاڑی لینی ہے، اسے خوب میں ڈیکوریٹ کروں گا، اس کو بالکل نیا بنا دوں گا اور اس گاڑی کو تقریباً 20 سے 25 لاکھ میں بیچ کر میں خوب پیسے اس میں سے کما لوں گا، جس پہ کہ سمر عباس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ 5 لاکھ روپے جری کو نہیں دے گا۔ اور یہی وہ چیزیں تھی جو اس شخص کو اس حد تک لے آئیں کہ یہ ان کا دشمن بن گیا۔ ایک تو انہوں نے ان پہ احسان کیا اور دوسرا پھر اس کے شر سے بھی یہ محفوظ اس لیے نہ رہ سکے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو چونکہ ان کا بہنوئی تھا اہلیہ نے دروازہ کھول دیا اور وہ قتل کے غرض سے آیا تھا، آ کر اس نے پھر کس طریقے سے ایک بسا بسایا ہنستا بستا گھر ہے اس کو اجاڑ دیا۔ دونوں میاں بیوی سمر عباس اور کلثوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے بہت ہی اچھے رحم دل لوگ تھے اور کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو کسی کو ناگوار گزرے، بڑے اچھے اخلاق کے تھے۔ اور سمر عباس نے بھی اپنی بہنوں یا ان کا ایک ہی بھائی ہے ان کو جو بھی ان کا حصہ بنتا تھا وہ دیا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ ٹوٹل سمر عباس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 ان کی بہنیں ہیں اور 2 یہ بھائی تھے اور ایک بہن جری عباس سے کی شادی ہوئی ہے۔ اور چونکہ جائیداد کی تقسیم وغیرہ ہو چکی تھی تو سمر عباس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ کسی طریقے سے ہوگا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس نے قتل کر دیا تھا یہ وہاں سے موٹر سائیکل لے کے چلا گیا، پھر اس نے کھاڑک نالے میں جا کر پسٹل کو پھینک دیا یعنی اعلیٰ قتل کو، اور جب پولیس نے پھر اس کو اریسٹ کیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ کی ہے تو اس نے پھر یہ تمام چیزیں بتائی اور اعلیٰ قتل بھی وہاں سے برآمد کروایا ہے۔ اب ان تمام معاملات کے اوپر سب سے زیادہ نقصان ان 2 بچوں کا ہوا ہے جو بیچارے ابھی چھوٹے ہیں، اسکول گوئنگ دونوں بچے ہیں اور اپنی ماں سے باپ سے مل کے اسکول گئے تھے اور چند ہی گھنٹوں میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے اور مارنے والا کون ہے وہ بھی قریبی ہے۔ اس شخص کو اریسٹ کیا گیا ہے، مقدمہ بھی اس کا درج ہو چکا ہے، جو سمر عباس کے بھائی ہیں ان کی مدیت میں مقدمہ یہ درج کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے کہ بعض اوقات آپ جن کو اپنے بہت ویل وشر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بہت قریبی ہیں، آپ ان کے لیے اچھا اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ سانپ کی طرح آپ کو ایک دم ڈستے ہیں۔ اور یہ جو جری ہے اس نے کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو ایٹ لیسٹ آپ ضرور دیکھیں، قریبی جاننے والوں کو نوٹس کریں۔ کہیں آپ کو لگتا ہے کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، کوئی رنجش رکھے ہوئے ہے، آپ کو کہیں سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں حسد والی، تو خدا کے لیے ان لوگوں کی جان پہچان کے بعد ان سے دور ہو جائیں، یہی بہتر ہے۔ ایک بسا بسایا گھر اجڑ گیا، 2 بچے یتیم ہو گئے ہیں اور مارنے والا کون ہے؟ اب مارنے والا بہت ہی قریبی یعنی کہ بہنوئی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔